हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन के रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो देखेंगे आपके पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं यू वर्सेस देम में। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी। इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर कॉल आ रही है इस रीडिंग को देखने के लिए तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को अपने अंदर बिल्कुल ले सकते हैं। रोल्स को आप लोग अपने आप से अपने हिसाब से आप रोल्स को रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग ईमेल आईडी में मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी कि सेजिटेरियस आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर नवंबर के महीने में। सेजिटेरियस के पर्सन सेजिटेरियस के बारे में क्या सोचते हैं नवंबर के महीने में। लेट्स सी सेजिटेरियस के पर्सन सेजिटेरियस के बारे में क्या सोचते हैं नवंबर के महीने में। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताइए, यूनिवर्स हमें हिंट दीजिए। ओके, सो वो द 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, एंड द चैरियट। Sagittarius, the death card representing endings. Okay, Sagittarius के person Sagittarius के बारे में क्या सोचते हैं। 9 of swords. Okay, a lot of swords, and we have the emperor as well. emperor भी है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन एंड द हैंगमैन। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी सेजिस दैट ये जो पर्सन है अपने लाइफ में बहुत बड़ा जो है ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं अपने लाइफ का, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में इनको बहुत कष्ट हुआ है, इनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। बट ये पर्सन पूरी तरह से कुछ चीज़ें छुपाते हुए आगे बढ़े हैं। आई मीन बहुत बड़ी चीज़ इस पर्सन ने अपने लाइफ में छुपाई है आपके रिगार्डिंग। कोई चीज़ है जो इस पर्सन को आगे लेके गई है। अभी ऑल ऑफ अ सडन इस पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। चाहे मनी मैटर्स को लेकर बोलो, मनी मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स बोलो, काम को लेकर बोलो, या अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बोलो। ये पर्सन अभी एक एम्परर की एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं और इनका जो स्पीड है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। इस पर्सन के मन में आपको लेकर चीज़ें पुरानी हो चुकी है। लाइक दिस इज समबडी जो कि इस पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद नहीं करना चाहते हैं। दिस इज समबडी जिन्होंने कुछ इनके मन में आपको लेके जो भी चीज़ें हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी है। पुरानी एकदम ऐसा लग रहा है कि बस एंडिंग की तरफ चल रही है ये चीज़ें, एंडिंग की तरफ बढ़ी जा रही है। ये इसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन, इसका कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है, इसकी कोई आंसर नहीं है इस पर्सन के पास। मतलब ये चीज़ें एंडिंग की तरफ हो रही है। ये पर्सन बेसिकली आपके स्टक एनर्जी से, मतलब जो भी बोलो, आपके स्टक एनर्जी से, अगर आपके साथ कोई एनर्जी में थे तो आपके साथ स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। क्लैरिटी इनको मिल रहा है, इनको क्लैरिटी मिल रहा है, इनको क्लैरिटी भी मिल रहा है। एट द सेम टाइम ये खुद भी बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि इनको क्लैरिटी मिल गया है बट लेकिन ये तब भी फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत हैंग्ड फील कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हैंग्ड फील कर रहे हैं।
आप किसी लियो से डील कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी, बट आप किसी सेजिटेरियस या स्कॉर्पियो से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं कि इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि इनको किसी भी तरीके का जो बाउंडेशंस हैं आपके साथ, या किसी भी तरीके का जो रिश्ता था आपके साथ, वो उन सब चीज़ों से इनको बाहर आने का जो है इनको बहुत प्रयास हो रहा है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उन सब चीज़ों से बाहर आए, बट अभी भी मैं बोलूँगी ये पर्सन दूसरों की बातों में आ रहे हैं, और इस पर्सन के आँखों में पट्टी भी बंधी हुई है, क्योंकि इनके आसपास जो लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं आपसे। इनके आसपास जो लोग हैं ये कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके पास ना आए, आपसे बात ना करें, आपके साथ कोई रिश्ता ना बनाए, आपके साथ बिल्कुल भी कोई मतलब कनेक्शन ही ना हो। ये जो भी पर्सन है इनके आसपास बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश में आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग भी हो रही है कि आपसे कहीं ये पर्सन बात ना कर ले। बहुत ज़्यादा इस पर्सन का स्टॉकिंग हो रहा है, इधर आसपास सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर अगर कहीं पे कहीं जा रहे हैं ये पर्सन तो वहाँ पे भी स्टॉकिंग हो रहा है कि कहीं आपके साथ फिर से दोबारा से बात ना करना शुरू कर दें, या दोबारा से मिलने का कोई सीन ना हो जाए, या दोबारा से कोई जो रोमांस है या कुछ भी है वो दोबारा स्टार्ट ना हो जाए। इनके आसपास ऐसे कोई एनर्जी है जो बाउंडेशंस चाहते हैं अपने लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, और नहीं चाहते कि इनके पार्टनर आपके जो पार्टनर है इनके, और मतलब आपके जो पार्टनर है वो इनके साथ तोड़ के आपके साथ बनाए। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो इस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, और इस पर्टिकुलर पर्सन को अच्छा भी नहीं लग रहा है। मतलब इस पर्सन को हर टाइम इनके जो पार्टनर है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, व्हाटएवर, इनको हमेशा ये लगता है कि कहीं ये आपसे बात ना कर ले। इनको एक डर है कि आप इनके लाइफ में ना आ जाए। इनको बहुत ज़्यादा डर है इस बात का कि दोबारा से बात ना करे। ओके, नाउ अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन ये पर्सन आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा बाउंड्री बना के रखे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड माइंड भी है आपके पर्सन का आपको लेकर, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड भी है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों ने इनके दिमाग में आपके बारे में कुछ चीज़ें डाली हुई है जो कि पता नहीं सही भी नहीं है, कुछ चीज़ें सही नहीं है, कुछ चीज़ें गलत है, बट फिर भी माइंड बहुत ज़्यादा डाला हुआ है आपके बारे में, बहुत गलत चीज़ें बोला है। और ये भी है कि जो प्योर रिश्ता अगर आपका इस पर्सन के साथ बन रहा था तो ये आसपास के लोग आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहते। लाइक सिंपली दे डोंट वांट कि आपका इस पर्सन के साथ कुछ भी हो। ओके, सो लेट्स सी कि आप क्या सोचते हैं सजिटेरियस इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी कि आप क्या इस पर्सन के बारे में सोचते हैं सजिटेरियस। The Lovers, my God. Then we have the King of Pentacles. Okay, we have the Five of Cups. Okay, and we have the Six of Swords. यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हो गई है दैट कि आप बहुत हर्ट है। मतलब मैं क्या बोलूँ इस सिचुएशन में कि आप बेसिकली इस पर्सन को लॉस्ट कर चुके हैं, और ये आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपका पूरा लाइफ को मतलब गलत तरीके से मोड़ लिया है, और आप इस पर्सन को लॉस्ट कर चुके हैं। आपका इस पर्सन के साथ जो भी फीलिंग था वो एक्चुअल में बहुत प्योर फीलिंग था। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, बट लेकिन कुदरत का करिश्मा या कुदरत की मांग या कुदरत की कुछ चीज़ें, आप कर्मा से बहुत
बहुत डरते हो। तो कार्मिक चीज़ें आप दोनों को साथ में नहीं मिलाई है। कार्मिक चीज़ें ने आपको कुछ ना कुछ एक सज़ा पात्र दिया हुआ है कि आप इस पर्सन को लूज़ करोगे तो पता चलेगा आपको, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपके आसपास। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपका दिल जो है बहुत ज़्यादा ना टूटा हुआ है। लाइक ऑनेस्टली यू आर वेरी हर्ट फ्रॉम इनसाइड, और इस चीज़ का कोई भी इस चीज़ का कोई भी इलाज नहीं है सेजिटेरियस, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपके लाइफ में आके आपको बस इसी तरीके से तोड़ता मरोड़ते रहते हैं। और आपको बस एक चीज़ बोला जा रहा है कि डोंट रिपीट द पास्ट मिस्टेक्स, वर्क ऑन योर सेल्फ, डोंट जज अदर्स। आप कहीं ना कहीं दूसरों को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें सोच रहे हो जो आपको नहीं सोचना चाहिए। इट्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा ये समझ रहे हो कि ये जो पर्सन है इतने सेल्फिश कैसे हैं। आपके खुद के वर्ड्स हैं ये, आपके खुद के वर्ड्स हैं ये कि ये पर्सन इतने सेल्फिश क्यों है, ये अपने पैसों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं, ये क्यों आपके पास नहीं आ रहे हैं, और ये क्यों बाउंडेशन में है। ओके, आपको ये लगता है कि इस पर्सन की पट्टी कब खुलेगी, इस पर्सन की पट्टी कब खुलेगी। आपके दिमाग में क्वेश्चन हमेशा रहता है, बिकॉज आप ऑलरेडी सेल्फ अवेयर हो इस चीज़ से कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, आपको हर तरह से यहाँ से हर जगह से हर्ट हुआ है, आपको हर किसी ने हर्ट किया है, ये आपको पता है। एंड कहीं ना कहीं आप दूसरों को थोड़ा सा जज भी कर रहे हो अपनी, जस्ट बिकॉज आप हर्ट हुए हो तो आप लोगों को थोड़ा सा जज करने की कोशिश कर रहे हो। आपने इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे लेके गए थे, बहुत सोच समझ के आपने कुछ लाइफ के डिसीजंस लिए थे, बट आपके आसपास लोगों ने आपसे वो छीन लिया है। ओके, एंड ये आपको पता है कहीं ना कहीं एक ब्लेम गेम आप दोनों के बीच में बहुत चला है। पार्टनर के साइड से बहुत ब्लेम गेम है, आपके खुद के साइड से पार्टनर की तरफ भी बहुत ब्लेम गेम है। सो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अभी इस टाइम में। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इनके पीछे पड़े हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, बट अभी भी बोलूँ कि आप आगे तो बढ़ रहे हो, बट लेकिन आपके लाइफ में कुछ अभी भी कमियां हैं, आपके लाइफ में अभी भी कुछ स्टक एनर्जी है, अभी भी कुछ पास्ट के ऐसे रिश्ते हैं जो आपको बहुत झिझोड़ के रख रहे हैं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिन्होंने आपको बांध के रखा है, अपनी सोर्स में बांध के रखा है। ये आपका सोचना है, बट लेकिन अगर आप इसको, मैं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस में हो लोगों के साथ, एंड दिस इज़ वेयर यू आर एक्चुअली मेकिंग अ मिस्टेक, बिकॉज आपको पता है कि जो आपके आसपास लोग हैं आपको हर्ट करे जा रहे हैं, एक के बाद एक आपको हर्ट करे जा रहे हैं, बट स्टिल यू आर एक्सपेक्टिंग अ हेल लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम देम। मतलब आप ऐसे, अब मुझे यहाँ कमेंट आ जाएगा कि मैम आप ना इंग्लिश में बातें कर रहे हो। भाई, इंग्लिश में बातें करना आता है और हिंदी में भी आता है, और जो मुंह में आएगा बोलूँगी, ठीक है। सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, बिकॉज ऐसे आई एम अ ह्यूमन बीइंग। मैं अब बड़बड़ करके खाली हिंदी भाषा नहीं बोल सकती हूँ, मेरे को इंग्लिश भी बोलना है। इंग्लिश में भाषा थोड़ी होती है, सुन लो, थोड़ा पेशेंस रखो, सुन लो, क्योंकि देखो इवन आई एम ह्यूमन बीइंग। अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँगी एकदम से, मतलब हमेशा हिंदी पॉसिबल नहीं है। सुन लो यार, मिलजुल के सुन लो। आजकल तो वैसे भी हम जब कोई ड्रेसेस पहनते हैं तो हम एकदम मैचिंग थोड़ी पहनते हैं कि पिंक कलर का इयररिंग्स पहनेंगी खाली, कुछ तो मिक्स मैच होगा ना। सुन लो। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप के आईज और हैंड्स बंधे हुए हैं, बिकॉज एक जगह पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। लाइक आप बहुत बंधे हुए हो, इस सिचुएशन में आप बहुत बंधे हुए हो।
एंड लेट्स सी आप दोनों के बीच में क्या कोई एक्शन होगा नवंबर के महीने में. लेट्स क्विकली चेक इन. हैकर भाई, हैकर आ गया यहाँ पे तो. ओके समवन कैन चीट यू. देखो मुझे, ओ माय गॉड, कोई आप पे स्पिरिचुअल अटैक करने वाला है. कोई आप पे स्पिरिचुअल अटैक करने वाला है. सो बहुत सावधान रहना, ठीक है. यू आर अ वॉरियर आप, बट यहाँ पे कोई पर्सन है जो आप पे स्पिरिचुअल अटैक कर सकते हैं. बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इन पे स्पिरिचुअल अटैक कर रहे हो. तो बी वेरी केयरफुल. आपके कुछ साइंस आपको मिल सकते हैं. तो जस्ट प्रोटेक्ट योर ऑरा, प्रोटेक्ट योर एनर्जी. आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, बिकॉज ये पर्सन आप पे स्पिरिचुअल अटैक कर सकते हैं. ओके सो मुझे नहीं दिख रहा कि आप दोनों का कुछ मिलना हो रहा है, बट ये स्पिरिचुअली आप आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ बात करना चाहते हो. बट आई डोंट थिंक कि देखो आप ना इस पर्सन के साथ बहुत बात करना चाहते हो, बट लेकिन आपको यूनिवर्स एक चीज़ बता रही है कि एक बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है. ओके और ये जो बड़ा चेंज है ये आपको ये बता रहा है कि आपको अपना विजडम, अपना पावर यूज़ करना है. आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपके लिए नुकसान हो. एंड देन आई डोंट थिंक कि आप लोग साथ में मिल रहे हो, बट आपके लिए मैसेज है दैट टेक एक्शन. तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई थिंक आप कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर आपको बोला जा रहा है कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए. अब ये जो एक्शन है, ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन के साथ बात करने का एक्शन है, बट ये एक्शन ये भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ नया बेटर करने के लिए कुछ एक्शन ले रहे हो. ओके सो अभी तक अगर आप बहुत लेजी फील कर रहे थे कि यार अभी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे होगा, तो अब आपके अंदर ऑल ऑफ अ सडन एक एक्शन चीज़ें शुरू, मतलब अभी आपका एक्शन शुरू हो रहा है. आपकी लाइफ में चीज़ें अब दूसरी तरीके से मोड़ खा रही हैं. Okay, and this is going to be very very good for you. So this is all I have for you Sagittarius. I hope आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.